नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द ज्ञान इलेक्ट्रिकल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि करंट ट्रांसफार्मर पे कौन कौन से रूटीन टेस्ट जो है वो परफॉर्म किया जाता है, उसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, वन बाय वन हम ये पांचों टेस्ट के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो 5 टेस्ट के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो उसमें फर्स्ट है आईआर टेस्ट, यानी कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट। सेकंड जो है वो वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट। फिर करंट ट्रांसफार्मर पोलैरिटी टेस्ट। उसके बाद गाइस नी पॉइंट वोल्टेज टेस्ट एंड लास्ट में रेशियो टेस्ट। तो ये 5 टेस्ट के बारे में हम करंट ट्रांसफार्मर के आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को कि जो करंट ट्रांसफार्मर है उस पे हम आईआर टेस्ट क्यों परफॉर्म करते हैं और कैसे परफॉर्म करते हैं उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, हम बात करेंगे कि आईआर टेस्ट जो है हम करंट ट्रांसफार्मर पे क्यों परफॉर्म करते हैं। व्हाई आईआर टेस्ट परफॉर्म ऑन करंट ट्रांसफार्मर, या तो फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे हम आईआर टेस्ट क्यों परफॉर्म करते हैं। चलो उसके बारे में जानते हैं। तो गाइस फिलहाल आगे हम बात करेंगे, बट फिलहाल आप सपोज समझिए कि इंसुलेशन टेस्ट करने के पीछे का रीजन यही है कि सफिशिएंट अमाउंट में इंसुलेशन अवेलेबल है बिटवीन आपकी प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग एंड अर्थ एंड सेकेंडरी वाइंडिंग टू अर्थ। जो सफिशिएंट अमाउंट में इंसुलेशन अवेलेबल है या नहीं वो चेक करने के लिए हम जो सिटी है उसका आईआर टेस्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे प्रोसीजर के बारे में कि कैसे आईआर टेस्ट जो है वो करंट ट्रांसफार्मर पे परफॉर्म किया जाता है। तो फ्रेंड्स, सपोज आप समझिए कि ये जो है वो एक करंट ट्रांसफार्मर है और ये जो है वो हमारा इंसुलेशन टेस्टर है, या तो फिर मेगर भी हम बोल सकते हैं। पहले हम गाइस क्या करेंगे कि जो पॉजिटिव प्रोब होगा मेगर का वो डायरेक्टली हम कनेक्ट कर देंगे प्राइमरी वाइंडिंग के साथ, और जो नेगेटिव प्रोब जो होगा हम डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे अर्थ के साथ। दैट मीन्स गाइस क्या होगा कि ये जो कॉम्बिनेशन हुआ वो फेस टू अर्थ का कॉम्बिनेशन हुआ, यानी कि जैसे ही आप इस कनेक्शन ऐसा कनेक्शन करोगे और जैसे ही आप इंसुलेटर को, जैसे ही आप मेगर को ऑन करोगे और वोल्टेज प्रोवाइड करोगे, तो आपको ये मेगर है वो इंसुलेशन दिखा देगा कि कितना मेगा ओम या तो फिर कितना किलो ओम इंसुलेशन प्रेजेंट है प्राइमरी वाइंडिंग और अर्थ के बीच में। फिर गाइस हम नेक्स्ट क्या करेंगे कि अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि हम कितना वोल्टेज इंजेक्ट करें, क्योंकि मेगर में भी काफी सारे वोल्टेज सिलेक्शन रहते हैं, तो कितने वोल्टेज पे हम टेस्ट करें वो भी आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा। तो गाइस ये एक स्टैंडर्ड टेबल है, उस हिसाब से आपको वोल्टेज जो है टेस्ट वोल्टेज देना है। फॉर एग्जाम्पल आपका नॉमिनल वोल्टेज, फॉर एग्जाम्पल हमारा ये जो सिटी है वो 6.6 केवी का सिटी है, प्राइमरी 6.6 केवी है। तो गाइस क्या करेंगे, हम 6.6 केवी का प्राइमरी है तो हम प्राइमरी टू अर्थ के बीच में चेक कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि 6.6 केवी कहाँ तक आ रहा है। तो सपोज आप यहाँ पे देखोगे तो 8 केवी है, 5 केवी और 8 केवी के बीच में 6.6 केवी आ रहा है। तो आप उसमें मिनिमम टेस्ट वोल्टेज देख सकते हो कि मिनिमम टेस्ट वोल्टेज डीसी कितने हैं, यानी कि 2.5 केवी है। दैट मीन्स गाइस कि आपको यहाँ पे जो वोल्टेज सिलेक्शन रेंज होगी वो 2.5 केवी करना पड़ेगा। यहाँ पे 2.5 केवी करके आपको टेस्ट करना है, और जैसे ही आप टेस्ट करोगे 1 मिनट तक टेस्ट करोगे तो यहाँ पे कुछ आपका इंसुलेशन की वैल्यू आ जाएगी मेगा ओम में या तो फिर किलो ओम में, जो भी आए वो उसको आपको कंपेयर करना है मिनिमम इंसुलेशन रेजिस्टेंस लेवल के साथ। तो गाइस यहाँ पे हम देखेंगे तो 5000 टू 8000 के बीच में अगर हम देखें तो 1000 टू 2000 मेगा ओम के अराउंड में कुछ आपका इंसुलेशन आना चाहिए सिटी का। अगर इतना आता है तो गाइस ये जो सिस्टम है, ये जो आपका सिटी प्राइमरी टू अर्थ है वो प्रॉपर्ली आइसोलेटेड है, वो कंफर्म हो जाएगा। अगर उससे कम है तो गाइस आपको क्या करना पड़ेगा, फर्दर चेक करना पड़ेगा दूसरे टेस्ट करके कि अब क्या आगे दिक्कत है। सो फ्रेंड्स, हमने पहला तो चेक कर लिया कि प्राइमरी वाइंडिंग टू तो अर्थ, प्राइमरी वाइंडिंग टू अर्थ तो हमने चेक कर लिया। अब सेकंड हम क्या करेंगे, प्राइमरी वाइंडिंग टू सेकेंडरी वाइंडिंग 1, यानी कि पॉजिटिव हम कनेक्ट करेंगे प्राइमरी वाइंडिंग के साथ और नेगेटिव हम कनेक्ट करेंगे सेकेंडरी वाइंडिंग के एक टर्मिनल के साथ, और इन बिटवीन इन दोनों के बीच में हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे। तो गाइस जहां पे भी आप सेकेंडरी वाइंडिंग में इंसुलेशन चेक करते हैं वहां पे आपको टेस्ट वोल्टेज जो है वो बहुत ही कम रखना है, यानी कि 500 वोल्ट पे, चाहे वो पीटी हो चाहे वो सिटी हो। अगर आप उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग को टेस्ट करते हैं तो आपको ये जो इंसुलेशन, जो मेकर का जो वोल्टेज सिलेक्शन है वो 500 वोल्ट पे कर देना है, क्योंकि ये सेकेंडरी वाइंडिंग का इंसुलेशन जो होता है वो कम यूज किया रहता है क्योंकि वहां पे वोल्टेज कम होते हैं। अब जैसे आपने यहाँ पे देखा कि ये जो कनेक्शन है वो प्राइमरी वाइंडिंग टू सेकेंडरी वाइंडिंग 1 हो गया। सेम वे गाइस नेक्स्ट करेंगे हम प्राइमरी वाइंडिंग टू सेकेंडरी वाइंडिंग 2, फोर्थ हम करेंगे प्राइमरी वाइंडिंग टू सेकेंडरी वाइंडिंग 3, यानी कि हमने प्राइमरी वाइंडिंग जो है, प्राइमरी वाइंडिंग का तीन कोइल के साथ हमने इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक कर लिया है। यानी जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो है वो प्राइमरी वाइंडिंग है और ये तीन सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो हमने तीन सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ 1 बाई 1 इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक किया, जिससे हमें पता चलेगा कि जो तीन सेकेंडरी जो यहाँ पे है वो प्राइमरी से प्रॉपर्ली आइसोलेट है या नहीं है। अब नेक्स्ट गाइस हम बात करें तो वो है इन बिटवीन सेकेंडरी का ही हम
इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो तीनों तीन सेकेंडरी वाइंडिंग है वो एक डिफरेंट डिफरेंट कोर पे बाउंड है, मतलब कि तीनों तीन की कोर भी अलग है और वाइंडिंग भी अलग ही है। यानी कि ये तीनों तीन भी एक दूसरे से क्या है कि आइसोलेट होनी चाहिए, इंसुलेटेड होनी चाहिए। तो अब गाइस हम क्या करेंगे कि ये तीनों तीन जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उनके बीच में हम रेजिस्टेंस लेंगे, आईआर रेजिस्टेंस लेंगे, इंसुलेशन रेजिस्टेंस लेंगे कि वो प्रॉपर्ली आइसोलेट है या नहीं। तो वो कैसे चेक करेंगे गाइस, चलो उसके बारे में देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो है S1 और S2, यानी कि ये सेकेंडरी 1 और सेकेंडरी 2 के बीच में हम इंसुलेशन चेक करेंगे। तो पॉजिटिव जो है वो हम कनेक्ट करेंगे S1 के साथ, नेगेटिव जो है वो हम करेंगे S2 के साथ। और जैसे ही हम टेस्ट वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो कुछ वैल्यू आ जाएगी और उस वैल्यू के जो वैल्यू आएगी मेगा ओम या किलो ओम में, उसे हम कंपेयर करके स्टैंडर्ड के साथ, और उससे हमें पता चलेगा कि वो प्रॉपर्ली एक दूसरे से आइसोलेट है या नहीं है। नेक्स्ट जो हम करेंगे S2 और S3 के बीच में, यानी कि सेकेंडरी वाइंडिंग 2 और सेकेंडरी वाइंडिंग 3 के बीच में हम आईआर टेस्ट करेंगे। और लास्ट हम करेंगे सेकेंडरी वाइंडिंग 1 और सेकेंडरी वाइंडिंग 3 के बीच में। यानी कि हमने क्या किया कि तीनों तीन जो कोइल है, ये तीनों तीन जो कोइल है उसको बारी बारी हमने इंसुलेशन चेक कर लिया कि तीनों तीन एक दूसरे से आइसोलेट है और उन तीनों तीन के बीच में सफिशिएंट अमाउंट में इंसुलेशन है या नहीं है, वो हमने आईआर टेस्ट लेके चेक कर लिया। अब लास्ट हम बात करेंगे गाइस सेकेंडरी टू अर्थ, मतलब कि प्राइमरी टू अर्थ तो हमने पहले देख लिया, अब सेकेंडरी टू अर्थ भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि जो सेकेंडरी वाइंडिंग में जो भी करंट प्रोड्यूस हुआ है, सेकेंडरी वाइंडिंग में जो भी करंट प्रोड्यूस हुआ है वो अर्थ नहीं हो जा रहा है। अगर वो अर्थ के साथ कहीं पे भी टच हो गया है तो क्या होगा कि इसका जो सेकेंडरी करंट इंड्यूस होता होगा वो डायरेक्टली अर्थ हो जाता होगा। तो ऐसा ना हो उसके लिए हम क्या करते हैं कि सेकेंडरी वाइंडिंग को भी चेक करते हैं कि भाई सेकेंडरी वाइंडिंग है वो भी ये अर्थिंग, जो अर्थिंग बोल्ट है वहां पे हम एक लगाएंगे, या अर्थिंग प्लेट के साथ चेक कर लेंगे कि भाई जो ये जो तीनों तीन कोयल है वो अर्थ से सेपरेटेड है या नहीं है। वो चेक करने के लिए अब हम गाइस क्या करेंगे कि ये जो टर्मिनल पे S1 है, S1 को हम डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे, एक प्रोब मेगर का S1 के साथ कनेक्ट करेंगे और दूसरा प्रोब हम करेंगे डायरेक्टली अर्थ के साथ, यानी कि जो मेटल प्लेट है उसके साथ, और हम टेस्ट करेंगे, टेस्ट वोल्टेज अप्लाई करेंगे और देख लेंगे भी कितना इंसुलेशन आ रहा है। सेम वे S2 टू अर्थ और लास्ट S3 टू अर्थ। तो आई होप आप समझ गए कि जो करंट ट्रांसफार्मर का जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट है वो हम कैसे करते हैं, वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट जो है वो करंट ट्रांसफार्मर पे क्यों परफॉर्म करते हैं और कैसे परफॉर्म किया जाता है उसके बारे में। सो गाइस मोस्ट ऑफ लोगों को पता होता है कि वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट जो है वो परफॉर्म कैसे करते हैं, बट गाइस 90% से भी ज्यादा लोगों को वो नहीं पता होता है। अगर इंटरव्यू में ऐसा पूछ लिया कि वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट वो परफॉर्म क्यों करते हैं, वो करने के पीछे का रीजन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो नहीं पता होता है, रीजन नहीं पता होता है। बट कैसे टेस्ट करना होता है वो पता है, क्योंकि बहुत ही सिंपल टेस्ट है, बट रीजन नहीं पता होता। तो उसके बारे में भी हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहले हम बात करेंगे कि वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट जो है वो परफॉर्म करंट ट्रांसफार्मर पे क्यों किया जाता है। तो जैसे आप देख रहे हो कि ये जो है वो करंट ट्रांसफार्मर है, और करंट ट्रांसफार्मर जैसे गाइस मैं बता रहा हूँ कि करंट ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है कि वो ऑलवेज फंक्शन में ही रहती है। कोई क्रिटिकल लोड है, या तो फिर फॉर एग्जाम्पल आप कोई इनकमर समझिए कि जो इनकमर है वो क्या है कि लंबे टाइम तक ऑन ही रहता है, वो अगर उसका कुछ शटडाउन लिया है तभी हम उसको ऑफ करते हैं। बाकी ऐसे फीडर्स रहते हैं जो 5-5, 6-6 साल, या तो फिर हम ऐसा बोले कि ओवर पीरियड, लंबे पीरियड तक वो ऑन ही रहते हैं। तो उसमें जो सीटी इंस्टॉल रहती है वो कंटिन्यूसली फंक्शनल में ही रहती है। तो गाइज क्या होता है कि जो सीटी है उसकी खुद की भी एजिंग लिमिट होती है, एजिंग लाइफ होती है। तो वो एजिंग इफेक्ट, या तो फिर उसमें हैवी फॉल्ट होने की वजह से, एक्सटर्नल में हैवी फॉल्ट होने की वजह से सीटी पे भी लोडिंग आएगा, और वो इफेक्ट वो को बोलते हैं हम फॉल्ट इफेक्ट। वो फॉल्ट इफेक्ट की वजह से भी क्या हो रहा है कि सीटी के इंटरनल जो वाइंडिंग है वो डिटोरिएट होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो वो हम गाइस कैसे सेंस करते हैं, वाइंडिंग रेजिस्टेंस की हेल्प से। क्योंकि गाइस क्या है कि अगर वाइंडिंग रेजिस्टेंस में चेंज आया, वाइंडिंग रेजिस्टेंस में चेंज आया, दैट मींस कि करंट ट्रांसफार्मर में कुछ दिक्कत आया है, वाइंडिंग में कुछ दिक्कत आया है। क्योंकि गाइस क्या है कि हम इंसुलेशन को हमें अगर चेक करना है तो हम इंसुलेशन टेस्ट कर लेते हैं, बट वाइंडिंग में दिक्कत आई या नहीं आई वो हमें कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए हम वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट करते हैं। और वाइंडिंग रेजिस्टेंस अगर डिफरेंट हुआ है, वाइंडिंग रेजिस्टेंस में अगर चेंज आया है, तो क्या होगा कि आपको ऐसा एज्यूम कर लेना है कि वाइंडिंग के इंटरनल में कुछ दिक्कत है। फॉर एग्जांपल गाइस, सपोज आप समझिए कि ये एक मैं ट्रेंड बना रहा हूँ। फॉर एग्जांपल 2005 में हमने एक सीटी परचेस किया था, और वो परचेस किया था उस टाइम पे हमने टेस्ट किया, तो उसका जो रेजिस्टेंस जो आया, सीटी का जो रेजिस्टेंस, वाइंडिंग रेजिस्टेंस वो आया कुछ 60 मिली ओम। अब ये 60 मिली ओम 2005 में जब हमने कमीशनिंग किया उस टाइम पे था। फिर गाइस 2005 से वो सीटी फंक्शनल में है, और हमें 2008 में हमें एक
प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए अपॉर्चुनिटी मिली, तो उस टाइम पे हमने वापस रेजिस्टेंस मेजर किया, तो उस टाइम पे उसकी वैल्यू थी कुछ 58 मिली ओम। तो दैट मीन्स कि वो बहुत ही डिफरेंस ज्यादा नहीं है, सिर्फ 2 मिली ओम का डिफरेंस है, उसको हम आगे फंक्शनल में यूज कर सकते हैं, वो सिटी को हम कंटिन्यूसली यूज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही वापस हमने उसको यूज किया तो 2012 में, फॉर एग्जांपल 2012 में हमें वापस उसका पीएम मिला, पर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मिला, तो हमने वापस चेक किया तो उसकी वैल्यू आसपास 60 मिली ओम के आसपास ही थी। दैट मीन्स कि वो भी बराबर है, तो हम वापस फर्दर उसको यूज कर सकते हैं। फिर 2018 में हमें वापस अपॉर्चुनिटी मिली, तो हमने वापस उसका रेजिस्टेंस देखा, तो उस टाइम पे भी वो अराउंड 60 मिली ओम ही था। तो जैसे ही हमने 2023 में चेक किया कि करंट ट्रांसफार्मर का पीएम किया या तो फिर करंट ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग रेजिस्टेंस चेक किया, तो उसकी वैल्यू कुछ 8 के आसपास आ गई। तो गाइस इतना ड्रास्टिकल चेंज हुआ है, दैट मीन्स कि हम ये अब करंट ट्रांसफार्मर है वो यूज नहीं कर सकते, करंट ट्रांसफार्मर हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। तो गाइस ये करंट ट्रांसफार्मर जो है उसका वाइंडिंग रेजिस्टेंस लेने का पीछे का वही रीजन है कि हम कंपेयर करते हैं, उसके ट्रेंड को कंपेयर करते हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब से वो कमीशनिंग हुई है तब से लेके अब तक उसका जो रेजिस्टेंस है वो कैसा आ रहा है, और विद इन लिमिट आ रहा है तो हम उसको फर्दर यूज कर सकते हैं। बट अगर ड्रास्टिकल चेंज आया है वैल्यू में तो हम उसको फर्दर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने वो यूज किया तो वो क्या है कि ब्रेक डाउन होगा और हमारी सिस्टम जो है वो शट डाउन हो जाएगी, या फिर हमें उसमें ब्रेक डाउन होगा और प्रोडक्शन लॉस होगा। तो ऐसी चीजें, ऐसा ड्रास्टिकल चेंज मिलता है तो हम क्या करते हैं कि सिटी को रिप्लेस करते हैं। तो यही रीजन से हम वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट करते हैं। तो गाइस अगर कोई इंटरव्यू में आपको पूछ ले कि वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट जो है वो करंट ट्रांसफार्मर का क्यों करते हैं, तो आपको यही रीजन देना है, वाइंडिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू का ट्रेंड है वो हम कंपेयर करते हैं, और अगर उसमें ड्रास्टिकल चेंज आता है तो हम करंट ट्रांसफार्मर को रिप्लेस करते हैं। क्योंकि अगर वाइंडिंग रेजिस्टेंस जो है वो चेंज हुआ है, दैट मीन्स की सिटी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी चेंज हो गई है। क्योंकि गाइस जो सिटी की एरर्स जो रहेगी, या फेज एंगल एरर या तो फिर रेशियो एरर, ये सब रेजिस्टेंस पे ही डिपेंड रहती है। अगर सिटी का रेजिस्टेंस चेंज हुआ तो वो एरर भी चेंज होगी। और फॉर एग्जांपल हमें 0.2s क्लास की सिटी है और उसकी वैल्यू में चेंज आ गया है, वाइंडिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू में चेंज आ गया है, तो अब फर्दर हम उसको 0.2s क्लास की नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि उसके रेजिस्टेंस में चेंज आया है। दैट मीन्स उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी एक्यूरेसी में भी चेंज आया है। आप ऐसा आंसर इंटरव्यूअर को दे सकते हो, इसीलिए हम वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट जो है वो करते हैं और उसके ट्रेंड को कंपेयर करते हैं। तो आई होप गाइस आप समझ गए कि वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट जो है वो करंट ट्रांसफार्मर पे कैसे करते हैं। तो गाइस अगर आप ये इन्फॉर्मेशन आपके पास पहली बार पहुंच रही है, आप पहली बार ये चीज जान रहे हो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में थम्स अप दे दीजिए, या तो फिर कुछ भी लिख दीजिए कि भाई रिस्पॉन्ड कर दीजिए, जिससे क्या है कि हमें भी पता चले कि हम आपके टेक्निकल नॉलेज में कुछ वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं। थैंक यू गाइस। अब चलो आगे बात करते हैं कि प्रोसीजर के बारे में, कि करंट ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट जो है वो कैसे करते हैं। तो गाइस कोई भी टाइप का ट्रांसफार्मर हो, करंट ट्रांसफार्मर हो, वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट जो है वो सेम ही रहेगा। तो सपोज आप समझिए कि हम एक करंट ट्रांसफार्मर को यहाँ पे कंसीडर करते हैं, तो पहले आपको क्या करना है कि इसकी सेकेंडरी में जो भी चीज कनेक्टेड है वो सबको, जो भी लीड कनेक्टेड है, जो भी वायर कनेक्टेड है, उसको आपको रिमूव कर देना है। फिर गाइस हमें क्या करना है कि ये जो है वो मिली ओहम मीटर है। मिली ओहम मीटर में गाइस क्या रहता है कि दो करंट के प्रोब रहते हैं और दो वोल्टेज के प्रोब रहते हैं। तो करंट का जो पॉजिटिव प्रोब है उसको आपको कनेक्ट कर देना है कोई भी एक टर्मिनल के साथ, यानी कि 1s1 यानी कि कोर 1 सेकेंडरी के कोर 1 के साथ कनेक्ट कर दिया, और जो आई नेगेटिव जो है उसको आपको कर देना है दूसरे एंड के साथ, कि कोर 1 के दूसरे एंड 2s1 के साथ हमने कनेक्ट कर दिया। फिर गाइस सेम वे आपको वोल्टेज पॉजिटिव है उसको 1s1 के साथ कनेक्ट करना है, और वोल्टेज नेगेटिव है उसको 2s1 के साथ कनेक्ट कर देना है। अब जैसे ही आप इसका मिली ओहम चेक करोगे तो यहाँ पे कुछ वैल्यू आपको दिखा देगा, वो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, किसी का जो वाइंडिंग है उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, वो आपको यहाँ पे डायरेक्टली दिखा देगा। सो फ्रेंड्स ये जो मिली ओहम मीटर है वो यूज करने का रीजन यही है कि इसका जो रीडिंग आपको मिलेगा वो क्या कि हाई एक्यूरेसी के साथ मिलेगा। इसीलिए तो ये फंक्शन कैसे करता है कि इसमें आई प्लस और आई माइनस है वो क्या करेगा कि करंट है, जो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट है वो इंजेक्ट करेगा वाइंडिंग में, और ये जो V प्लस और V माइनस है वो क्या करेगा कि वो वाइंडिंग में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, वो जो करंट पास होगा तो उसकी वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे ये जो V प्लस और V माइनस में मिलेगा, और वो वोल्टेज ड्रॉप के बेसिस पे आपको ये करंट जो उसमें से फ्लो हो रहा है प्लस वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसके ऊपर से ये आपको ओहम का रेजिस्टेंस देगा। तो क्या है कि इससे आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा, इसीलिए हम मिली ओहम मीटर यूज करते हैं। तो आई होप आप समझ गए कि जो वाइंडिंग रेजिस्टेंस है वो मेजर करने के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है कि दोनों प्रोब है वो यहाँ पे कनेक्ट कर देना है, प्लस वोल्टेज और प्लस करंट वाला प्रोब है वो एक टर्मिनल में यूज करो,
और दूसरे टर्मिनल में माइनस वोल्टेज और माइनस करंट वाला प्रोब है वो यूज कर दो, और जो भी रीडिंग आएगा वो डायरेक्टली मिली ओम आपको यहाँ पे दिखा देगा। फिर नेक्स्ट आप दूसरी कोर के लिए कर सकते हो, एंड नेक्स्ट आप तीसरी कोर के लिए सेम प्रोसीजर कर सकते हो, और आप तीनों का रीडिंग है वो लिख सकते हो। फिर गाइस क्या है कि जब आपको नेक्स्ट बार शटडाउन मिलता है या फिर नेक्स्ट टाइम आपको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है, तब आप वापस सेम प्रोसीजर से उसका रेजिस्टेंस मेजर करो और कंपेयर करो। करंट ट्रांसफार्मर के पोलैरिटी टेस्ट के बारे में, कि करंट ट्रांसफार्मर पे पोलैरिटी टेस्ट क्यों करते हैं और पोलैरिटी टेस्ट परफॉर्म कैसे करते हैं, उसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहले तो गाइस हम देखेंगे कि करंट ट्रांसफार्मर पे पोलैरिटी टेस्ट करने के पीछे का रीजन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो जैसे आप देख रहे हो गाइस, कोई भी प्रोटेक्शन सिस्टम है उसमें जो सेंसिंग है वो ऑलवेज करंट ट्रांसफार्मर है वही करंट को सेंस करके रिले को पहुंचाता है, और डिपेंडिंग ऑन द सेंसिंग जो रिले है वो एक्शन करता है और आपकी प्रोटेक्शन सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। तो गाइस फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो है वो डिफरेंशियल की स्कीम है। तो डिफरेंशियल की स्कीम में क्या रहेगा गाइस, की प्रोटेक्टेड जोन जो रहेगा वो दोनों सिटी के बीच का जो जोन है वो प्रोटेक्टेड जोन रहेगा। तो गाइस सिटी की पोलैरिटी हमें उस हिसाब से रखनी है कि जो प्रोटेक्टेड जोन है वो इनसाइड ही रहे। अगर गाइस करंट ट्रांसफार्मर की पोलैरिटी जो उल्टी हो गई तो क्या होगा गाइस, की जो प्रोटेक्टेड जोन है वो डिफरेंट हो जाएगा, आउटसाइड हो जाएगा। मतलब कि जो अगर करंट ट्रांसफार्मर की पोलैरिटी चेंज हो गई तो फंक्शन भी चेंज हो जाएगा, प्रोटेक्शन सिस्टम है उसका फंक्शन चेंज हो जाएगा, या तो फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि रिले जो है वो माल फंक्शन कर सकते हैं। इसीलिए हमें ऑलवेज पोलैरिटी जो है वो करंट ट्रांसफार्मर की चेक करनी है। अगर फर्स्ट टाइम हम करंट ट्रांसफार्मर को इंस्टॉल कर रहे हैं उससे पहले हमें जो करंट ट्रांसफार्मर की पोलैरिटी जो है P1 एंड P2 जो है वो ऑलवेज कंफर्म करना है, और सेकेंडरी में S1 और S2 जो है वो ऑलवेज कंफर्म करना है। तो गाइस अगर आपको सिटी की पोलैरिटी जो है उसमें सिटी में P1 P2 कैसे रहता है, S1 S2 क्या है, अगर वो पूरा जानना है आपको, करंट का इन और आउट, प्राइमरी में इन कहां से होगा, एंटरिंग कहां से होगा, और सेकेंडरी में आउट कहां से होगा, अगर वो पूरी सिस्टम आपको जाननी है तो सिटी पोलैरिटी पे मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है, आप वहां पे भी जाके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां पे जाके वो वीडियो देख सकते हो। यहाँ पे हम ओनली कवर करने वाले सिटी पोलैरिटी टेस्टिंग के बारे में। सो फ्रेंड्स अब हम बात करने वाले हैं कि पोलैरिटी टेस्ट जो है वो करंट ट्रांसफार्मर पे परफॉर्म कैसे किया जाता है उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स सपोज आप समझिए कि ये जो है वो करंट ट्रांसफार्मर है जिसपे हमें पोलैरिटी टेस्ट जो है वो परफॉर्म करना है। तो गाइस यहाँ पे आप देख रहे हो वो जो है टर्मिनल वो P2 टर्मिनल है, और इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट साइड जो टर्मिनल होगा वो P1 होगा, और यहाँ पे S1 और S2 जो टर्मिनल है वो सेकेंडरी के टर्मिनल है। और गाइस ये पोलैरिटी टेस्ट परफॉर्म करने के लिए हमें पहले जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए वो है गैल्वेनोमीटर, उसके बाद हमें एक बैटरी चाहिए, और अब हमें एक सिंगल कोर का एक केबल चाहिए जिसमें जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, जो आप ये पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का जो देख रहे हो वहां से हम केबल लेके करंट ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में से इन करके फिर जो P2 की साइड से जो केबल निकलेगा वो केबल को हम डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे बैटरी के नेगेटिव के साथ। अब गाइस नेक्स्ट हमें क्या करना है कि जो S1 जो सिटी का जो सेकेंडरी का S1 टर्मिनल है उसको हमें कनेक्ट करना है गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव के साथ, और सिटी के जो सेकेंडरी का S2 टर्मिनल है उसको हमें कनेक्ट करना है गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव के साथ। अब गाइस जैसे ही आप इतना कनेक्शन कर दोगे तो गैल्वेनोमीटर जो है, अगर आपका जो सिटी का पोलैरिटी परफेक्ट है, ओके है, तो गैल्वेनोमीटर जो है वो अपना जो पॉइंटर, जैसे आप ये देख रहे हो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करेगा और वापस रेस्ट पोजीशन में आएगा। और अगर जो पोलैरिटी करंट ट्रांसफार्मर का पोलैरिटी रिवर्स है, उल्टा है, तो क्या होगा कि ये जो गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाके रिफ्लेक्ट होकर रिटर्न आएगा। तो आई होप आप समझ गए कि करंट ट्रांसफार्मर की पोलैरिटी का टेस्टिंग जो है वो कैसे किया जाता है, और वो करने के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है, नी पॉइंट वोल्टेज टेस्ट जो है वो करंट ट्रांसफार्मर पे क्यों करते हैं और कैसे किया जाता है उसके बारे में। तो गाइस जैसे आप देख रहे हो कि ये जो है वो करंट ट्रांसफार्मर है, और करंट ट्रांसफार्मर का जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि मीटरिंग टाइप और प्रोटेक्शन टाइप, इस दो टाइप का करंट ट्रांसफार्मर जो है वो इंडस्ट्री में यूज होता है। तो गाइस जैसे आप ये 0.5 देख रहे हो वो मीटरिंग क्लास का करंट ट्रांसफार्मर है, और ये 5P10 और PS ये जो है वो प्रोटेक्शन टाइप का करंट ट्रांसफार्मर है। तो गाइस नी पॉइंट वोल्टेज टेस्ट जो है वो ऑलवेज ओनली एंड ओनली जो प्रोटेक्शन टाइप में PS क्लास की जो एक्यूरेसी PS क्लास की जो करंट ट्रांसफार्मर आती है उसमें ही नी पॉइंट वोल्टेज जो है वो दिया रहता है। बाकी गाइस अगर 5P क्लास का करंट ट्रांसफार्मर है या फिर मीटरिंग टाइप का करंट ट्रांसफार्मर है तो उसमें कभी भी नी पॉइंट वोल्टेज नहीं दिया गया होगा। अगर गाइस उसके बारे में भी आपको जानना है तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें PS क्लास और 5P10 क्लास के सिटी में क्या डिफरेंस होता है,
और नी पॉइंट वोल्टेज क्यों पीएस क्लास में इंपॉर्टेंट है उसके बारे में मैंने डिस्कस किया है। तो अगर आपको वीडियो देखना तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया और यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके भी वो आप वीडियो देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि नी पॉइंट वोल्टेज टेस्ट जो है वो कैसे परफॉर्म किया जाता है, सेटअप कैसा रहता है। तो सपोज आप समझिए कि ये जो है वो करंट ट्रांसफॉर्मर है जिसपे हमें नी पॉइंट वोल्टेज जो है वो टेस्ट परफॉर्म करना है। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पहले चाहिए एक वेरियाक, सिंगल फेज वेरियाक। वो क्या करेगा कि जो वेरियाक का जो आउटपुट रहेगा वो वेरिएबल आउटपुट रहेगा, जिस हिसाब से हम ये पोर्ट चेंज करेंगे उस हिसाब से उसका आउटपुट वोल्टेज है वो वेरी होता रहेगा। तो यहाँ पे जो फेज जो है उसको हम कनेक्ट कर देंगे डायरेक्टली सिटी के कोई भी एक सेकेंडरी के एक टर्मिनल के साथ, और न्यूट्रल जो है वो हम कनेक्ट कर देंगे दूसरे सेकेंडरी के एक टर्मिनल के साथ। फिर गाइस क्या करेंगे कि हमें वोल्टेज मेजर करना है कि ये वेरियाक कितना वोल्टेज जो है वो इंड्यूस कर रहा है, और हम वोल्टेज वेरी कर रहे हैं तो कितना वोल्टेज वेरी हो रहा है वो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक मल्टीमीटर लेंगे और उसको कनेक्ट कर देंगे डायरेक्टली वेरियाक के आउटपुट के साथ, जिससे हमें पता चलेगा कि हम कितना वोल्टेज जो है वो ये वेरियाक से सीटी के सेकेंडरी में प्रोवाइड कर रहे हैं। और नेक्स्ट गाइस हम क्या करेंगे कि एक क्लैंप ऑन मीटर लेंगे और उसको कनेक्ट कर देंगे कोई भी एक लीड के साथ, जिससे हमें पता चलेगा कि सिटी की सेकेंडरी में जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो गाइस आई होप आप समझ गए कि सेटअप के लिए हमें टोटल कितनी चीजें चाहिए। अब गाइस चलो बात करते हैं कि कैसे परफॉर्म करते हैं टेस्ट को। तो गाइस अब हम क्या करेंगे कि स्लोली वोल्टेज थोड़ा सा राइज करेंगे वेरियाक की मदद से। तो जैसे मैं यहाँ से ये जो पोर्ट है उसको घुमाता हूँ तो वोल्टेज जो है वो कुछ हम 20 वोल्ट पहले इंजेक्ट करते हैं सिटी की सेकेंडरी में। तो आपको गाइस क्या करना है कि कुछ अमाउंट ऑफ वोल्टेज जो है इंजेक्ट करना है, और उसके बाद गाइस आपको क्या करना है कि वाई एक्सिस पे आपको सेकेंडरी वोल्टेज जो है वो ले लेना है, और एक्स एक्सिस पे आपको सेकेंडरी करंट जो है वो आपको मेंशन कर देना है। और उसके बाद जो भी रीडिंग आता है, मतलब कि हमने यहाँ पे 20 वोल्टेज प्रोवाइड किया है सेकेंडरी में, तो आपको वाई एक्सिस पे कहीं पे 20 वोल्टेज लिख देने हैं। और उसके बाद गाइस आपको क्या करना है कि जो सिटी की सेकेंडरी में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो आपको नोट कर लेना। तो यहाँ पे 0.1 एम्पियर नोट हो रहा है। तो गाइस उसके बाद आपको क्या करना है कि जो सेकेंड वाई एक्सिस में जितना वोल्टेज आपने अप्लाई किया है वो लिख दीजिए, तो आप 20 वोल्ट लिख दीजिए, और सेकेंडरी में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो आप लिख दीजिए। तो यहाँ पे कुछ 0.1 एम्पियर फ्लो हो रहा है, तो इस हिसाब से आप एक ग्राफ बना लीजिए। फिर गाइस अब नेक्स्ट आपको क्या करना है कि नेक्स्ट आप थोड़ा सा और वोल्टेज राइज कीजिए। तो जैसे कि आप 20 टू 40 वोल्टेज करते हो, तो आपने जैसे ही 40 वोल्टेज किया तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि वाई में क्या होगा, वाई एक्सिस में कि हमने डबल वोल्टेज किया, 20 वोल्टेज में से हमने 40 वोल्टेज कर दिया। तो सेम वे गाइस जो सिटी की सेकेंडरी में जो करंट फ्लो हो रहा था वो डायरेक्टली 0.1 से 0.2 हो गया। दैट मीन्स गाइस क्या होगा कि लिनियरली चेंज हो रहा है वोल्टेज और करंट में, मतलब कि अगर आप वोल्टेज में भी राइज कर रहे हो सेम अमाउंट ऑफ रेशियो में सेकेंडरी करंट में भी राइज हो रहा है। वापस गाइस आप नेक्स्ट और थोड़ा वोल्टेज और राइज कीजिए। तो जैसे मैं 60 वोल्ट करता हूं तो क्या होगा कि जैसे ही 60 वोल्ट किया तो सेम वे सेकेंडरी में भी प्रोपोर्शनली, या तो फिर हम ऐसा बोल रहे हैं लीनियरली 0.3 एम्पियर आया। दैट मीन्स कि ये जो ग्राफ है वो लीनियरली फ्लो हो रहा है। दैट मीन्स कि जो सिटी है वो प्रॉपरली वर्क कर रही है। बट गाइस क्या होगा कि एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जिसमें गाइस एक ऐसा पॉइंट आएगा कि उस पॉइंट के बाद जो वोल्टेज और सेकेंडरी का जो वोल्टेज और सेकेंडरी का जो करंट है वो लीनियरली एक दूसरे के साथ राइज नहीं होगा और लीनियरली उसका ग्राफ नहीं रहेगा। तो वो जो पॉइंट होता है उसको हम नी पॉइंट वोल्टेज बोलते हैं। तो कैसे नी पॉइंट वोल्टेज है, उस पॉइंट से क्या होगा कि जैसे ही आप सेकेंडरी वोल्टेज जो है वो 10% राइज करोगे, मतलब कि आप वोल्टेज में 10% का राइज करोगे, तो आपको जो सेकेंडरी करंट जो है उसमें जो राइज मिलेगा वो 50% मिलेगा, मतलब कि बहुत ही ज्यादा अमाउंट में करंट राइज हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो तो क्या है कि जितना आप वोल्टेज में राइज कर रहे हो वही प्रोपोर्शन में सेकेंडरी में करंट में भी राइज हो रहा है। तो अप टू एक पॉइंट नी पॉइंट तक क्या है कि वो लीनियरली फ्लो होगा और लीनियरली वोल्टेज और करंट का रेशियो चलता रहेगा। बट जैसे ही नी पॉइंट के बाद वो नी पॉइंट है उसके बाद अगर आप वोल्टेज राइज करोगे तो थोड़े सा भी वोल्टेज राइज करोगे बट करंट की वैल्यू जो राइज होगी वो बहुत ही ज्यादा होगी, क्योंकि गाइस क्या होगा इस पॉइंट के बाद जो सिटी की कोर होगी वो सेचुरेट हो जाएगी, और जिसकी वजह से गाइस क्या है कि इसके बाद नी पॉइंट वोल्टेज के बाद अगर आप सिटी को ऑपरेट करोगे तो क्या होगा कि सेकेंडरी में आपको कुछ भी एम्पियर दे देगा, या तो फिर कुछ एम्पियर जो एम्पियर की वैल्यू होगी वो प्राइमरी करंट के साथ रिलेटिंग में कुछ नहीं होगी। तो वो क्या है कि आपकी प्रोटेक्शन सिस्टम है उसको माल फंक्शन करवा सकती है। तो गाइस इसीलिए नी पॉइंट वोल्टेज जो है वो ऑलवेज पीएस क्लास की स्थिति जो रहती है उसमें हम मैंडेटरी टेस्ट करते ही, मतलब गाइस क्या है कि फॉर एग्जांपल ये करंट ट्रांसफॉर्मर है इसमें नी पॉइंट वोल्टेज यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो कि 200 वोल्ट है इज इक्वल टू और मोर देन 200 वोल्ट है। तो गाइस हमें ये टेस्ट में क्या करना है कि यहाँ पे मैंने 60 वोल्ट तक ही दिखाया,
बट आपको 20 वोल्ट 200 वोल्ट तक आपको राइज करना है वोल्टेज, और करंट को मेजर करना है कि जो आप वोल्टेज में जितना राइज कर रहे हो वही प्रोपोर्शनल में करंट में राइज हो रहा है या नहीं हो रहा है। बट अगर गाइस वो प्रोपोर्शनली 200 वोल्ट तक राइज हो रहा है, दैट मीन्स कि ये सिटी जो है वो स्पेसिफिकेशन जिस हिसाब से स्पेसिफाई किया है उस हिसाब से वो उसका नी पॉइंट वोल्टेज बराबर है। बट गाइस अगर ये एडवांस में ही, अगर ये 200 वोल्ट के पहले ही अगर वोल्टेज में आप थोड़ा राइज करते हो और करंट का जो राइज है वो बहुत ही ज्यादा होता है, तो क्या होगा गाइस कि दैट मीन्स कि इसका जो नी पॉइंट वोल्टेज है वो एज पर द हमने जो स्पेसिफाई किया है, कस्टमर ने जो स्पेसिफाई किया है 200 वोल्ट उस हिसाब से नहीं है, तो आप उस सिटी को रिजेक्ट कर सकते हो। तो आई होप आप समझ गए कि नी पॉइंट वोल्टेज जो है वो एक ऐसा पॉइंट है कि जिसके बाद करंट ट्रांसफॉर्मर जो है वो सेचुरेट हो जाएगा, और वो सेचुरेट हो जाएगा तो क्या होगा कि प्रोटेक्शन सिस्टम है वो माल फंक्शन करेगी। तो गाइज हम जब भी पीएस क्लास की सिटी की नी पॉइंट वोल्टेज डिजाइन करते हैं तो हम ऑलवेज ऑलवेज ध्यान में रखते हैं कि हम सिर्फ हमारी जो प्रोटेक्शन सिस्टम है वो इतने जोन में ही काम करे, नी पॉइंट वोल्टेज है उसके अंदर के जोन में ही काम करे, कभी उसके बाहर में ना जाए। तो गाइज अगर ये जो सिटी जो मैन्युफैक्चरर ने आपको प्रोवाइड की होगी वो गलत नी पॉइंट वाली होगी तो क्या होगा कि आपका प्रोटेक्शन सिस्टम है वो माल फंक्शन होगा। तो यही चीज को कंफर्म करने के लिए हम ऑलवेज नी पॉइंट वोल्टेज टेस्ट जो है वो करंट ट्रांसफॉर्मर पे परफॉर्म करते हैं, जब भी हम नया करंट ट्रांसफॉर्मर पीएस क्लास का ट्रांसफॉर्मर जो है वो कमीशनिंग करते हैं तब। तो आई होप आप समझ गए कि नी पॉइंट वोल्टेज टेस्ट जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है और हम कैसे परफॉर्म करते हैं।